Hello everyone, welcome to our topic Impact on Foreign Trade Policy of India 2015 to 2020 due to COVID-19। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को चेंज करके एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जो कि पहले 2015 टू 2020 के लिए था। अभी वो मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के चलते बेनिफिट मिलता था एक्सपोर्टर को और जो रिलीफ मिलता था वो सबको कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट 1 ईयर, जो कि 31 मार्च 2021 तक कंटिन्यू रहेगा। इसको छोड़ के और भी डिफरेंट रिलीफ मेजर्स डिसाइड किया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। तो मेन पॉइंट्स FTP के अंदर क्या है? बेनिफिट्स अंडर ऑल द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स अवेलेबल आज ऑन डेट विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर अनदर 12 मंथ्स। जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 2020 में, वो सबको नेक्स्ट 12 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। सेकेंड बेनिफिट है जो हमारा रिपोर्ट्स और रिटर्न फाइलिंग किया जाता था गवर्नमेंट के पास, एक्सपोर्ट डिटेल्स के बारे में गवर्नमेंट के पास फाइलिंग किया जाता था, वो सबको रिलैक्सेशन किया गया है और एक साल के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है वो सब रिटर्न एंड रिपोर्ट्स फाइलिंग के लिए। सो नाउ डिस्कस की हाइलाइट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 20। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि 2015 अप्रैल में स्टार्ट किया गया था, वो 5 साल के लिए था और उस टाइम जो मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन इसको अनाउंस किए थे। पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के नाम में जानते थे और एक्जिम पॉलिसी के नाम जानते थे। तो अभी उसका नाम चेंज होके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब डिजाइन किया गया था कुछ पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल। जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है, कौन सा कंट्री को ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और उसी हिसाब से हमें हमारा प्लान इंप्लीमेंट करना है। सेकेंड है इंप्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। जितना हम लोग आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फ्यूचर डेट में हमें और ज्यादा एक्सपोर्ट करना है। एनकरेजिंग फॉरेन ट्रेड को एनकरेज करना है, जैसे बैंक लोन देके और प्रोमोशनल एक्टिविटी करके फॉरेन कंट्रीज में हमारा जो ट्रेडर्स है और हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमारा इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं उनको और थोड़ा बेनिफिट देके एक्सपोर्ट का एनकरेजमेंट करना है। एंड क्रिएटिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन मतलब जब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया में ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगा, मतलब कैश इनफ्लो ज्यादा होगा और कैश आउटफ्लो कम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। तो हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये सब चीज को ध्यान देना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जब डिजाइन किया जाता है वो 31 मार्च तक अमेंडमेंट भी अब कर सकते हैं हर साल। तो 5 साल के लिए प्लान रहता है और 5 साल में हर साल हम लोग उसको अमेंडमेंट और कुछ मॉडिफिकेशन भी करके अगेन न्यू फाइनेंशियल ईयर में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब डिजाइन किया गया था मेक इन इंडिया को भी ध्यान रख के उसको डिजाइन किया गया है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे इंक्रीज होगा, मेक इन इंडिया में ये ध्यान दिया गया है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है कंट्री में वो कैसे इंक्रीज हो सकेगा। तो हमारा अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट और इंक्रीज करेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है हम उसको ज्यादा कर पाएंगे और सेम प्रोडक्शन को डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज को भेज पाएंगे। तो हमारा मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है वो भी सक्सेसफुल हो पाएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में और एक न्यू स्कीम ऐड किया गया था जिसका नाम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडियन स्कीम, MEIS। तो वो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स था, उसको कुछ स्पेसिफाइड गुड्स को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे जहां पे हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल दिखता था फॉरेन कंट्रीज में। तो उसी हिसाब से MEIS में 4000 आइटम्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था और ये 4000 आइटम्स को कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे बाहर देश में, उसके हिसाब से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन चालू था। फर्स्ट टाइम के लिए जो SEZ में हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होता है, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया गया था।
तो इस स्कीम में ये भी बताया गया है जो भी हमारा डेस्टिनेशन कंट्रीज है, मींस जिस कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के हिसाब से 3 कैटेगरी किया गया है डिफरेंट कंट्रीज को। वो इसीलिए किया गया है कि हम लोग को उसी हिसाब से प्लान करना है और हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीज करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप ए में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, ये सब कंट्रीज है। और भी कंट्रीज है। उसी हिसाब से जो ग्रुप बी में अल्जीरिया, अंगोला, एंटीगुआ, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ब्राजील, ये सब कंट्रीज मेंशन है। ग्रुप सी में अफगानिस्तान, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज शॉर्टलिस्ट किया गया है। ग्रुप वाइज ए बी सी ग्रुप के हिसाब से रिवार्ड्स एंड पॉइंट्स का बेनिफिट है, तो उसी हिसाब से हमारा ट्रेड पॉलिसी फाइनलाइज हुआ है। इस टाइम 2015 एंड 20 में फोकस किया गया है डिफेंस एंड हाईटेक प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा किया जाए। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए जैसे हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बुक्स, लेदर फुटवेयर, टॉयज एंड कस्टमाइज्ड फैशन गारमेंट्स थ्रू कोरियर और फॉरेन पोस्ट ऑफिस वुड आल्सो बी एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ MEIS, बट वैल्यू जो है INR 25,000 तक होना चाहिए। तो अगर हम लोग कुछ भेजते हैं इस तरह का हैंडलूम प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स और टॉयज, कस्टमाइज फैशन गारमेंट्स, तो अगर उसका वैल्यू 25,000 के अंदर है और हम लोग उसको कोरियर और फॉरेन पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज रहे हैं, तो ये भी MEIS के अंदर आएगा और उसको बेनिफिट मिलेगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए 108 MSME क्लस्टर को आइडेंटिफाई भी किया गया है पूरी देश में। और भी एक स्कीम डिजाइन किया गया है जिसका नाम है निर्यात बंधु स्कीम, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और ये जो स्कीम है स्किल इंडिया को देखते हुए डिजाइन किया गया है। स्किल इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ से ज्यादा यूथ और जो यंग जनरेशन है इंडिया का टिल 2022 उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देना है और उनको मार्केट के हिसाब से नॉलेज और स्किल सेट प्रोवाइड करना है। अगर 40 करोड़ से ज्यादा यूथ स्किल इक्विपेड हो जाएंगे और उनके पास नॉलेज आ जाएगा काम के बारे में, जो हमारा स्किल इंडिया का प्रोग्राम है और उसका ऑब्जेक्टिव से वो फुलफिल हो सकता है। अगर स्किल इंडिया का प्रोग्राम फुलफिल हो जाता है, जो हमारा एक्सपोर्ट के लिए टारगेट है उसको भी हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। और उसके लिए स्पेशली एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है निर्यात बंधु स्कीम। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये भी ध्यान दिया गया है ट्रेड कैसे इजीली हो सकता है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का और भी कुछ मोटिव्स है, जैसे पेपरलेस वर्किंग, मतलब कुछ सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ज्यादा होगा, एंड 24/7। तो 24/7 का मतलब हमेशा हो सकेगा अगर वो सब काम डिजिटल वे में होगा। तो ये सब चीज इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये सब चीज को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंपॉर्टेंट दिया गया है और उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। तो आज हम डिस्कस किए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 तक जो 5 साल के लिए डिजाइन किया गया था उसको कैसे 1 साल एक्सटेंड कर दिया, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था और कैसे उसके हिसाब से काम किया जा रहा है हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर का ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर योर टाइम। Please watch my videos in coming days. Don't forget to like, share and subscribe my channel.